कि किसी की दुखती नस उंगली रखने वाला हो। इस वीडियो से नाराज भी होगा, कोई खुश भी होगा और किसी को अपने ऊपर भी होगा, गर्व भी होगा। तो बात क्या मैं करने वाला हूं कि मारवाड़ी इतने अमीर कैसे है, ऐसा वो क्या करते जिसकी वजह से वो इतने अमीर हो गए। कोना, हर गली, हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई मारवाड़ी आपको जरूर मिलेगा। हर शहर, छोटे से छोटा गांव, बड़े से बड़ा शहर, आपको मारवाड़ी, बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो है आज मारवाड़ी लेके बैठा है। और सबसे बड़ी बात कि वो आते कहां से, मारवाड़ से। राजस्थान के एक जगह है जिसको मारवाड़ कहा जाता है, वहां से, जहां पे लोग बोलते हैं कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट भी है। तो ये आना कैसा हुआ कि अकाल, राजस्थान में हमेशा पानी की समस्या रही है, मारवाड़ के अंदर हमेशा पानी की समस्या रही है। तो पानी नहीं होने की वजह से वहां पे फसलें नहीं होती थी, और फसलें नहीं होने की वजह से उनको वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। तो कोई कहां गुजरात में आके बच गया, कोई महाराष्ट्र में बच गया, कोई कर्नाटक में बच गया, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जगह पे वो वहां पे शिफ्ट हो गए। अब पैसा तो पास में होता है कम, तो पहले क्या करते, मारवाड़ी का सबसे बड़ा जो नियम है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको समझ में आएगा अगर आप भी उनकी मेंटल स्थिति को लेके या उनके माइंड को लेके अगर आपने कोई भी बिजनेस खड़ा कर दिया, या उनके माइंड को अगर आपने समझ लिया, तो डेफिनेटली आप भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आपके पास में भले पैसे बिल्कुल जीरो क्यों नहीं हो, आप भले एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर मारवाड़ी के साथ में आप है, उसके साथ में अगर आपका दोस्ती है, तो आप 101% अपना भी एक दिन बिजनेस खड़ा कर दोगे। तो कहते हैं कि चीते की चाल, चील की नजर और मारवाड़ी की अकल पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइंड उतना इतना फास्ट होता है ना कि वो कहीं से भी पैसे बनाने के बारे में सोचते हैं। उनको हम हर समय जब सोते जागते उठते बैठते एक ही चीज उनके दिमाग में रहती है, पैसा कमाना है, कैसे बनेगा, पैसा बनाना है, कैसे बनेगा, और वो पैसों के ऊपर काम करना शुरू कर देते। तो शुरुआत में क्या करते कि शुरुआत में जब पैसा होता नहीं है तो ये कहीं पे भी जॉब करेंगे, और जॉब लॉन्ग टाइम तक के लिए जॉब नहीं करते जब तक उस धंधे को नहीं सीखेंगे, उस बिजनेस को सीखेंगे नहीं। माल कहां से आता है, कैसे बेचना है, प्रॉफिट कितना है और कितना पैसा लगेगा, कौन से एरिया में बिजनेस करते, कैसे बिजनेस करते, लोगों से बात कैसा करना है, ये सारी चीज जब तक नहीं सीखते तब तक वो बिजनेस नहीं करते। कुछ मारवाड़ी की टिप्स के बारे में लेके चलूंगा आज, बहुत सारी बात करने वाला हूं मारवाड़ी के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं और फिर बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो चलने से पहले एक बार और आपको, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे। सबसे बड़ी चीज मैं, पहला उनका जो नियम होता है, वो मारवाड़ी का किसी का भी पहला जो नियम है वो ये है कि वो हमेशा 1% किसी और जगह ध्यान लगाते और 99% अपना ध्यान पैसों के ऊपर लगाते। आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना होगा, और सुना होगा कि जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा वहीं से रिजल्ट आएगा। तो मारवाड़ी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहां जाता है, पैसों के ऊपर। उसको किसी ने कह दिया कि पैसे, तो पीसो को नहीं, पैसे नहीं है, वो सब कुछ कर देगा। और चालाक इतना होता है कि अगर वो 500 रुपए कमा रहा है दिन का, तो 200 बताएगा, और 200 खर्च करेगा ना, तो वो लोगों को दिखाएगा। तो लोगों को ये लगता है कि ये 200 कमा रहा है और 200 भी खर्च हो रहा है, यानी कि इसके पास में कुछ बचने को कुछ है नहीं। लेकिन उसकी जो गणित है, उसकी जो मैथमेटिक है, वो अलग है। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को हम थेटा मेटा टेटा वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन सही फाइनेंस की जो कैलकुलेट है वो किसी मारवाड़ी से आपको पता करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, मारवाड़ी कैलकुलेशन के अंदर, हिसाब किताब के अंदर सीए से भी ज्यादा एडवांस होता है। कब कितना पैसा कहां पे बताना है और कब कितना पैसा कहां पे खर्च करना है, ये मारवाड़ी से बेहतर कोई नहीं जानता। और ज्यादा समझने के लिए कि उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, और वो पैसे को मैनेज कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी है।
मारवाड़ी अपने घर पे एक बजट तैयार करता है कि आपको महीने का इतना पैसा ही खर्च करना है और इतने में ही घर चलाना है। तो होता क्या है कि उनकी वाइफ, जो उनके घर पे जो घर चलाने वाली जो औरत है, वो भी बड़ी एक्सपर्ट होती है और पैसे के बचाने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। वो भी जब उनके पति या उनके मेंबर है जो उनको जब पैसा देते हैं कि भाई ये 5,000 रुपया है, आपको पूरा महीना चलाना है, या ये 10,000 रुपया है, आपको पूरा महीना चलाना है, तो उसमें से भी जब पूरा महीना हो जाएगा तो उसमें से भी पैसा बचेगा, उसमें से भी पैसा बचेगा। क्योंकि बार्गेनिंग इतनी होती है ना कि आप थक जाएंगे। उनकी जितनी बार्गेनिंग कोई नहीं करेगा। दुनिया का ऐसा कोई सेल्समैन अभी तक नहीं बना, अगर जो मारवाड़ी कुछ चीज नहीं लेना चाहे फिर उसको बेच दो। एक बार मारवाड़ी ने किसी चीज को ना बोल दिया तो फिर उसका दुनिया का महान से महान सेल्समैन भी उसको वो चीज नहीं बेच सकता। भी कमिटेड होते, मेहनती होते और एक मेहनत पे विश्वास करते, सबसे ज्यादा एफर्ट लगाते अपने काम पे, दूसरी जगह पे नहीं। घूमना फिरना, शौक, उड़ना पैरना, ये सब उनके जिंदगी में है, लेकिन इतने हावी नहीं है। ना तो उनको हर संडे को छुट्टी चाहिए। छुट्टी वो कब चाहिए कि उनको कोई उनके रिलेटिव में या तो कोई ऊपर चला गया या फिर किसी की शादी है। अगर जहां तक पॉसिबल नहीं लगेगा कि मेरे बिना काम चल सकता है, तब तक उनके घर वालों को ही भेजेगा। वो धंधे से नहीं सरकेगा। धंधे पे ऐसी पकड़ है उसकी, जैसे लकड़ी पे कोई फेविकॉल लगा के जोड़ दिया जाता है ना, उस तरीके से मारवाड़ी चिपका रहता है अपने धंधे पे। और इसका यह नतीजा है कि उनको रिजल्ट मिलता है। तीसरा जो नियम है, वो अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं। समझो कहीं से पैसे मिले 30 लाख रुपए, एक दूसरा इंसान क्या करेगा, सबसे पहले एक छोटी मोटी गाड़ी लेके आएगा 10 लाख वाली, कहीं 2 लाख का ट्रैवल का इंतजाम करेगा, फिर पीछे जो बचा उसके लिए अपने लिए गोल्ड लेगा, कुछ घड़ी खरीदे, कुछ ज्वेलरी खरीदेगा। ऐसा करते 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 20 लाख रुपए वो वहां पे खर्च कर देगा। और फिर 10 लाख जो बचेगा उसका क्या करेगा, एक घर लेगा छोटा मोटा, और फिर उसकी ईएमआई भरते रहेगा। ये एक मिडिल क्लास माइंड का और लोगों का जरिया रहता है। लेकिन वो मिडिल क्लास, उसने 30 लाख मिले, वो 30 लाख पूरे पूरे उसने खर्च कर दिए, फिर वो अपनी जॉब पे जाना शुरू कर देता है। अगर यही पैसा मारवाड़ी को मिलता तो मारवाड़ी सबसे पहले क्या करेगा पता है, सबसे पहले वो गाड़ी नहीं खरीदेगा, सबसे पहले वो करेगा अपने बिजनेस को, उन पैसों को धंधे में लगाएगा, या फिर उन पैसों को जमीन के अंदर लगा देगा, कोई जमीन खरीद लेगा, धंधे में लगाएगा। धंधे में कैसे लगाएगा, 10 लाख का अगर कोई शॉप उसको खोलना है, कोई बिजनेस करना है, तो 10 लाख में से वो 5 लाख ही लगाएगा। 5 लाख मार्केट से लेगा और उस 5 लाख मार्केट से जो लिया है माल, वो बेच के उसको वापस देगा। और उसमें से भी जो 5 लाख बचाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी भी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। पीछे बचा 20 लाख, तो 10 लाख में एक और कहीं पे शॉप देगा वो, और अपने भाई मामा बुआ जो लोग हैं कम्युनिटी के, अपने जो नियर में रिश्तेदार है, उनको लेके आता है और उस धंधे पे बिठा देता है। उससे फायदा क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। एक तो जो धंधा होता है उसमें लूट मार चोरी जारी नहीं होती, क्योंकि ट्रस्ट वाले को लाके बिठाया है। और दूसरा, वहां पे ध्यान भी रखेगा, और उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि अगर धंधे में ध्यान नहीं दिया तो घर पे बोल दूंगा, तो घर पे बता दूंगा, चाचा जी को बता दूंगा, मामा जी को बता दूंगा, ताऊ जी को बता दूंगा, मौसा जी को बता दूंगा, फूफा जी को बता दूंगा। उनके बच्चों को लेके आते हैं तो बच्चा भी डरा हुआ रहता है और वो धंधे में बरोबर ध्यान देता है। और एक चीज, जब भी उसको धंधे पे बिठाते
तो 2 कमिटमेंट करते हो कि इस धंधे को तू 5 साल संभाल। अगर 5 साल में धंधे को पूरा तू सीख गया, संभाल गया, तो 5 साल के बाद में अलग एक कोई धंधा खोलेंगे, उसमें 50% पार्टनरशिप करेंगे। तुझे कुछ नहीं करना, 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी उसने दूर का कोई गोल बताया है, अभी की सिचुएशन है, दूर का गोल बता दिया, वो उस गोल को देख के वहां पे रुका हुआ है, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको वहां पे बिठा दिया जाएगा। तो दिखाता है लॉन्ग, लेकिन उसको बिठाना है यहां पे, लेकिन जब टाइम पूरा हो जाएगा तब वहां पे उसको कर देंगे। सबसे बड़ी चीज ये, तो क्योंकि एक जो कभी अपना कॉम्पिटिटर बनने वाला है उसको पार्टनर बना दिया। कहते हैं कि राजा को 2-3 लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पहला अपने मंत्री से, दूसरा अपने पंडित से, गुरु से, और तीसरा अपने रसोइये से। हो सकता है रसोइया आपको खाने में जहर मिला के दे दे, मंत्री हो सकता है वो सामने वाले के राजा के साथ में मिल जाए और आपको हरा दे, और जो साधु होता है, जो संत होता है, वो आपको कोई ऐसा आपको बोल दे तो आपका विनाश हो सकता है। तो हमेशा बिजनेस में भी वैसा ही है। बिजनेस में जो आपके करीब है, जो आपके साथ में है, उनको हमेशा लेके चलना पड़ेगा, उनको हमेशा परिवार मान के चलना पड़ेगा। और मारवाड़ी यही करता है कि वो अपने लोगों को परिवार मान के चलता है। उनकी कभी जरूरत हुई, कुछ इमरजेंसी निकला तो वो पैसा देता है, सपोर्ट करता है, तब उसके साथ में लोग रुके हुए रहते। चौथा बहुत ही अच्छा है, बैकअप प्लान। मिडिल क्लास लोगों के पास में कोई बैकअप प्लान नहीं होता, लेकिन उसके पास में बैकअप प्लान होता है। अगर आज ये बिजनेस कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एक बिजनेस उसने चालू किया है, लेकिन वो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो वहां पे लेके नहीं बैठेगा, उसको फटाक से बंद कर देगा। बोले 5 लाख का नुकसान है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, जितना भी है, फटाक से बंद करेगा, दूसरी जगह देखेगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक जिसको बिजनेस का नॉलेज नहीं है, वो वहीं पे चिपका हुआ रहेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि मारवाड़ी किसी ने भी बिजनेस किया और या तो वो शॉप 6 महीने के अंदर बंद हो जाती है, 6 से 8 महीने के अंदर। अगर 6 से 8 महीने के अंदर कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ तो वो फिर नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो जब भी बंद करना का तो उनके पास में बैकअप प्लान रहता है। बैकअप प्लान कैसा कि वो पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखते ताकि उनको आधी रात को भी पैसे की जरूरत पड़ी तो वहां से मिल जाते। और कम्युनिटी इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि उनके आसपास के लोग ऐसे होते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा कितना लगेगा। एक मारवाड़ी सबसे पहला व्यवहार बनाता है, रिलेशन बनाता है, रिश्ता बनाता है, और रिश्ता जिसके साथ में बन गया वो फिर आप उसके परिवार के हिस्सेदार हो गए, आप उसका परिवार हो गया, आपका हर दुख सुख उसका दुख सुख हो गया। तो रिलेशन बनाने में बहुत माहिर होते हैं। आगे कि कोई भी मारवाड़ी आप देखना, सबसे पहले वो घर नहीं खरीदता है, वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जो दुकान के लिए, या तो वो शॉप खरीदेगा, या तो उसका खुद का शॉप रहेगा, या फिर किसी को रेंट से दे देगा। और 99% रेंट से देते नहीं है, बहुत रेयर कोई होता है जो रेंट पे देता है। नहीं तो बिजनेस करवाएगा, उसको बोलेगा आधा तेरा और आधा मेरा, और वहां से किराया जितना मिलना है उससे कंपनी कम से कम 10 से 15-20% ज्यादा उसको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा वो किराए से भी डबल इनकम वहां से खुद की प्रॉपर्टी से करना शुरू कर देते। हम बात कर रहे थे मारवाड़ी इतने अमीर कैसे हुए, तो आज आपको शायद पता नहीं है कि टाटा, मित्तल, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो बहुत सारे बड़े बड़े हैं, लेंसकार्ट, ये काम वो काम, बहुत सारे हैं, तो ये सब मारवाड़ी है। आज बजाज फाइनेंस भी मारवाड़ी है, आज बजाज फाइनेंस भी मारवाड़ी है, लक्ष्मी मित्तल भी मारवाड़ी है, बहुत सारे मारवाड़ी। अगर मैं लिस्ट बताऊं तो आप गिन नहीं पाओगे। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला, टैक्स पे करने वाला
आज की तारीख में मारवाड़ी है। इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रहा है वो मारवाड़ी सपोर्ट कर रहा है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी बिजनेस की एथिक को सीखना चाहिए और मेहनत करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मारवाड़ी हर सिचुएशन में अपने पैसों को बढ़ाने के ऊपर सोचता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि पैसा इंक्रीज कैसे करेगा और पैसा कैसे बढ़ेगा। कहते हैं कि जहां ना पहुंची बैलगाड़ी वहां पे पहुंच गया मारवाड़ी। आज आप दुनिया के कोने कोने में देखेंगे कि मारवाड़ी बैठा हुआ है और हर नुक्कड़ पे, हर कोने पे, हर बिजनेस के अंदर आपको मारवाड़ी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको बिजनेस धंधा करना है। मारवाड़ी को आपने देखा होगा, वो झगड़ा नहीं करता है, वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा, वो दो बात सुन लेगा, क्योंकि उसको धंधा करना है, उसको बिजनेस करना है। इसके लिए वो लफड़ा नहीं करेगा, इसके लिए वो झगड़ा नहीं करेगा और डिसिप्लिन के साथ में वो बिजनेस करते हैं और एकदम व्यवहारिक तरीके से करेंगे। वो हमेशा अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझते और पैसों को बहुत इंपॉर्टेंट समझते। इन दो चीजों को बहुत ही वो इंपॉर्टेंट समझते। उस दो चीजों की वजह से उसके पास में पैसा बनता है, पैसा रुकता है। लेकिन इसी के बीच कुछ कुछ मारवाड़ी भी ऐसे हैं जो समझते नहीं है बिजनेस को और अपने तरीके से बिजनेस करते हैं, शायद वो फेल भी हो जाते हैं। तो मारवाड़ी की दुकान के सामने मारवाड़ी की जो दुकान रहेगी तो मारवाड़ी एक बोर्ड लगा के रखेगा कि ग्राहक मेरा भगवान है, ग्राहक मेरा भगवान है, कस्टमर मेरा भगवान है। और दूसरा एक जो आम इंसान है वो लगा बोर्ड रखा के देना, उधार लेना उधार मना है। इधर उसने अलग से बोर्ड लगाया कि कस्टमर मेरा भगवान है और भगवान कभी उधार नहीं मांगते। तो ये इस तरीके की माइंड की थ्योरी को लेके चलते हैं और इस तरह से मारवाड़ी आज बहुत आगे निकल चुका है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आज आप यह भी जो अपना अयोध्या में राम मंदिर बना तो इसमें 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मारवाड़ी के पास से आया है। 500 करोड़ से भी ज्यादा। अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, इतने टाइम में 500 करोड़ से ज्यादा। वो चैरिटी में विश्वास रखते, पैसा कमाते कि जिस ऊपर वाले ने मुझे पैसा बनाने के लिए पैसा दिया है यही पैसा किसी न किसी काम में आए। जो चैरिटी में भी वो बहुत ध्यान रखते, चैरिटी भी करते और हेल्प भी लोगों की करते, अपने अपने तरीके से, अपने अपने जगह पे। हिसाब किताब के अंदर वो बहुत बारीकी से रहते और हर बात का वो ध्यान रखते हैं। नया अपडेट क्या आ रहा है, नया बिजनेस कौन सा चलेगा, नया ट्रेंड कौन सा आएगा, उसके बारे में प्रॉपर उनको नॉलेज रहती है। अपने बिजनेस को हर टाइम बढ़ाने के चक्कर में रहते। ऐसा नहीं कि बिजनेस एक बार चालू हो गया फिर हम कहीं घूमे, बिजनेस कहीं चल रहा है, चले तो चले, नहीं तो नहीं चले, ऐसा नहीं चलता। मारवाड़ी के बिजनेस को संभालने के लिए 99% ये होता है कि उसकी जो उनकी जो बेटे हैं या उनके औलाद है वही संभालते हैं। आपने देखा होगा कि मारवाड़ी भले पड़ा हुआ नहीं हो, बड़ा बिजनेस जो बना रही है वो पड़ा हुआ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो काम करने वाले वो लोग बहुत पड़े हुए रहते हैं। मैं पुणे के अंदर हूं तो पुणे के MIDC के अंदर एक एरिया है, पुणे के अंदर MIDC करके एक एरिया है। वहां पे मेरा कभी कभी ट्रेनिंग सेशन के लिए मुझे जाना होता है तो मैं वहां पे देखता हूं ना, तो मैं ताज्जुब करता हूं कि जो उनके मालिक है उनको इंग्लिश नहीं आती, टॉकिंग नहीं आती, इंग्लिश नहीं बोल सकते वो, लेकिन बिजनेस की जब बात करते तो 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ मशीन उनकी, 300 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की मशीनें आती है। मैं हैरान हो जाता हूं। और पड़े हुए कितने, बहुत कम पड़े हुए, बहुत ही कम पड़े हुए। मुझे तो यकीन नहीं होता कभी कभी कि एजुकेशन उनका है नहीं और इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालते वो। तो दोस्तों कहते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई के साथ में आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आज आप नहीं सीखते तो आने वाले टाइम में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी है और पैसा बनाइए। ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है तो बिजनेस में बन सकता है, नौकरी में पैसा नहीं बनता है। नौकरी आपकी जरूरतों को पूरी करती है
और बिजनेस आपके सपनों को पूरा करता है। तो बिजनेस करिए। अगर आप भी मारवाड़ी है तो अपनी हाथ को लीजिए और कंधे पे रखिए, थपथपाइए और हमेशा कस्टमर का सम्मान कीजिए, क्योंकि कस्टमर ही भगवान है, वो भगवान का रूप है। उसकी वजह से आप आज जो भी आगे बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में आपकी बात होती है और फोर्ब्स ने भी कवर किया है। तो ये बहुत गर्व की बात है मारवाड़ियों के लिए। अगर कोई इंसान मारवाड़ी के पास में जॉब कर रहा है या ऐसा कर रहा है तो उसको सीखे, उसको वहां पे टाइम पास के लिए नहीं रहे, सीखे उससे और उनके साथ में कमिटमेंट करे और फिर आगे बढ़े। मारवाड़ी को आपको एक बार विश्वास हो गया आपके ऊपर, फिर वो आपको बिजनेस, क्योंकि उसको तो पैसा लगाना और पैसा बनाना है, दो चीजें उसको आती है, या तो पैसा लगा के पैसा बनाना। वो पैसा पानी में नहीं डालेगा कभी भी, कभी भी वो पैसा पानी में नहीं डालेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सीरियस है तो बिजनेस को कीजिए। और अगर एक चीज और, अगर आप इसके बारे में ज्यादा अगर डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं तो कुकू एफएम एक एप्लीकेशन है जहां पे आपको बुक मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहां से प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। और वहां पे एक बुक मैं रिकमेंड करता हूं कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, यानी सबसे अमीर आदमी बेबीलोन, तो वो बुक जरूर पढ़िए आप। कुकू एफएम पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहां मेरा कोड है, वो कोड कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए और आपको 100 रुपीज की जो चार्ज है वो 60 रुपीज लेस हो जाएंगे उस कोड की वजह से, और आपको कम नॉमिनल चार्ज में आपको सुनते हैं। क्योंकि आगे ग्रो करना है तो बुक को सुनना बहुत जरूरी है। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का ये बुक है, उसके अंदर बहुत सारी बुक है, द रिच डैड पुअर डैड, ये सारी बुकें तो आपको सीखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे आप, किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मारवाड़ी के ऊपर वीडियो था, कैसे बना इतना अमीर। तो आपने सारी डिटेल में बातें सुनी, आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इसी चैनल पे आने वाला है और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।